मेरे साथ सेक्स किया तो उसको मजा आया। रखने में क्यों फट रहा है? अगर मेरे सामने आएगा ना तो लिंक काट के उसको नाम मर्द बना देंगे जिंदगी भर के लिए। किसी लड़की के साथ उस कभी रिलेशनशिप बनाएगा। आपसी शारीरिक संबंध नहीं ना था? जी था। उससे पहले भी, मतलब शादी करने से पहले, भागने से पहले भी शारीरिक जी संबंध? जी। शादी से पहले अगर आपने शारीरिक संबंध उस लड़के से बनाया तो कहीं ना कहीं अपने पति को धोखा दे रही थी जी। क्योंकि सिंदूर किसी और का था और संबंध किसी और से। जी। पहले तो खींच के 10 थप्पड़ मारूंगी। उसके बाद बोलूंगी कि मैं तो तुम्हारी बाप की अमानत नहीं थी कि मुझे बेच के आ गया था। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि लड़कियां कम, भाभियां ज्यादा भागने लगी है। बता दें कि प्यार में किस तरीके से जीवन बर्बाद होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी से रूबरू करवा दें कि एक हमारे सामने जो है वो एक पूजा है और ये जो है वो राजा के प्यार में इस तरीके से पागल हो गई और इस तरीके से पागल हुई कि आज जो इसकी स्थिति है वो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आगे पूरी जानकारी और पूरी बात इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है, क्या कैसे आपको राजा से प्यार होता है। जी उसके घर से। उसके घर से? तो आपका घर और उसका जो घर है वो एक ही बगल में है? तो बगल में है तो आप मतलब कैसे उससे मिलती कैसे है? फर्स्ट बार जो उससे मुलाकात होती है वो कैसे होती है? फर्स्ट बार मुलाकात उससे हुई दुर्गा पूजा का समय था। जब मैं पूजा करने काली जी के मंदिर में गई तो उससे मेरी मुलाकात हो गई। काली जी के मंदिर के पास आप पूजा करने गई तो उससे मुलाकात होता है और उसके बाद प्यार हो जाता है, प्यार में बदल जाता है। जी। हाँ जी। अच्छा, तो इससे जो प्यार होता है तो ये आपका दूसरा हस्बैंड है, तो पहले से प्यार नहीं होता? पहला पति से प्यार नहीं था क्या? जी था। तो जब पहले पति से जब प्यार था तो फिर दूसरे पति मतलब दूसरे लड़का से प्यार होना ये कहाँ तक सही है? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ। मतलब आपको आभास नहीं था कि आप क्या गलत कर रही हैं और क्या सही कर रही हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार कर लेती हैं, प्यार कर बैठती हैं उससे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि मुझे भगा के वो ले जाता है दिल्ली। अच्छा ठीक है। बोलता है कि मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता और तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे साथ भाग के नहीं जाएगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो मुझे मजबूरन अपने बच्चों को और पति को छोड़ के मुझे जाना पड़ता है। मतलब उसके आप बहकावे में, उसके आप जाल में पूरी तरीके से फंस जाती हैं। जी। जी जमीन भी बेच के मैं पैसा दे दी उसको। कौन सा जमीन, किसका जमीन आपने? मैंने अपना नाम का जमीन बेच दिया। 1 लाख रुपए में। वो भी पैसा मैं दे दी। उसके बाद जो पैसा मैं जमा करके रखी थी अपने बच्चों को फिक्स करने के लिए, शादी के लिए, वो पैसा भी वो ले लेता है। जी। उसके बाद जब आप उसको पैसा दे देती हैं, उसके बहकावे में आ जाती हैं, दिल्ली चली जाती हैं, मतलब इस तरीके का प्यार हो जाता है कि आप उसको उसके साथ दिल्ली चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? दिल्ली जाने के बाद क्या होता है? दिल्ली जाने के बाद मुझसे शादी करता है और मेरे साथ रहता है। उसके बाद वहाँ से बेच के भागा था। आपको बेच देता है? वहाँ पे किसके साथ बेचता है और किसके यहाँ बेचता है? दिल्ली यूपी के लड़का के हाथ से बेच देता है। अच्छा, यूपी के लड़के के हाथ में आपको बेच देता है। ये आपको कैसे पता चला कि बेच दिया? जब मैं उसके साथ गई। किसके साथ? बताया, यूपी का लड़का। अच्छा, यूपी के लड़के के साथ आप क्यों चली गई जब आप उसके साथ प्यार करती थी? तो फिर उसकी फुआ भेजी कि तुम्हारा हस्बैंड बिहार बुला रहा है तुमको। अच्छा जी। मतलब आपका हस्बैंड बिहार था और आपको छोड़ के जी मुझे बेच दिया वहाँ पे दिल्ली अच्छा। में। हाँ। और बेच के भाग आया पैसा लेके। जब पैसा लेके बेच के भाग आया तो यूपी का लड़का से के साथ आपको जाना पड़ा। उसकी फुआ बोली कि तुम्हारा पति जो राजा कुमार पाठक है तुमको बिहार बुलाया है। मैं एक लड़के के साथ में तुझे भेज रही हूँ, तुम चली जाओ। मैं बोली ठीक है, मैं चली जाती हूँ। जब मैं दिल्ली स्टेशन पर आई वहाँ वो लड़का बोला कि तुझे एक बात पता है? मैं बोली क्या? तो तुम्हारा हस्बैंड राजा कुमार पाठक और उसकी फुआ पिंकी देवी दोनों 1 लाख रुपए में बेच दिए हैं तुझे और मैं पैसा पेमेंट कर चुका हूँ। तुमको हम बिहार नहीं यूपी लेके जा रहा हूँ। वो लड़का बोला। तो आप फिर उस लड़का से बच के कैसे आई यहाँ? तो फिर ट्रेन में मुझे बैठाया टिकट कटवा के और पटना का जो बिहारी लोग थे उनको हम बताए भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा पति जो था वो मुझे बेच दिया है, उसकी फुआ इसके साथ मुझे भेज रही है यूपी। वो बोले कि ठीक है ऐसे कोई बात नहीं, तुम चुपचाप बैठ जाओ। उसको आभास इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं। उसके बाद गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मुझे उतार दिया और मैं पिछले डब्बे में बैठ के और भाग के पटना आई। अपने कान का फूल बेची, उसके बाद मैं भाड़ा पुरा के और भाग के मायके गई। जी। अच्छा एक बात बताइए, ये तो सारा घटनाक्रम हो गया, इस पर आपका पहला जो पति था वो आपत्ति नहीं बताया? जी नहीं,
वो मुझे नहीं खोजे और ना कुछ भी नहीं किए, बोले कि अच्छा हुआ वो चली गई। अच्छा हुआ चली गई। तो आप कभी बच्चे के बारे में नहीं सोची? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे को लोग छोड़ देते हैं, उसका पिता तक छोड़ देता है, लेकिन माँ का जो एक मोह होता है उस बच्चे के प्रति, वो एक अटूट होता है। वो उस बच्चे का आपको जरा सा भी ये नहीं मुझे आया? याद आता है बच्चों का, लेकिन बच्चे मेरे पास नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ अभी। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? जब मैं उसे छोड़ के चल गई, उस समय मैं सोची नहीं कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो अब तो मेरे पास वो है ही नहीं। तो गलती तो आपने किया जी मैं कि आपने बच्चे को छोड़ के जी मैं गलती की। तो अब आप जब गलती किए तो अब क्या चाहती हैं? गलती तो आप कर ली, जी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से आपने किया है यह कहीं ना कहीं शर्मनाक चीज है, शर्मनाक बात है? जी हाँ? जी क्योंकि किसी पति के रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ रहना, किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना, ये तो गलत है ना? जी गलत है। तो जब मैं गलती की है। गलती की है ना, जी उस इसके बाद अब आप न्याय के लिए भटक रही हैं, तो फिर किस टाइप का आपको न्याय चाहिए? मुझे अपने पति राजा कुमार के साथ रहना है बस। तो आपके पति तो 2 हैं, पहले पति के साथ नहीं रहना है, जी नहीं, दूसरे पति के साथ रहना है, तो वहाँ क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है कि वहाँ उसका घर वाला रखने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे पति राजा कुमार पाठक को कहाँ छुपा के रखी हुई है, बात भी नहीं कराती है। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ जो वो लड़का जो किया है वो क्या किया? मेरे साथ सेक्स किया तो उसको मजा आया, रखने में क्यों फट रहा है? अगर मेरे सामने आएगा ना तो लिंक काट के उसको नाम मर्द बना देंगे जिंदगी भर के लिए। किसी लड़की के साथ उस कभी रिलेशनशिप बनाएगा ही नहीं। अब तो आप बोल रहे हैं कि दूसरा जो पति है वो तो बेच दिया था आपको, तो फिर आप रहेंगी उसके साथ, फिर कहीं बेच देगा? तो मंजूर है मुझे, लेकिन मैं रहना चाहती हूँ। मतलब बिकना भी मंजूर है वहाँ लेकिन वहीं पे रहना है? उसी के साथ रहना है। तू नहीं रखना चाह रहा है तब तो बेचा ना? जब रखना नहीं चाह रहा तो मेरे सामने आके बात करे ना, कैर की तरह छुप क्यों रहा है? अरे तो वो तो बेच दिया आपको, भाग गया, उसको थोड़े ना पता है कि आप वहाँ से चली आई भाग के? उसको सब बात पता है। हाँ? उसकी फुआ सब बात उसे बताई हुई है कि वो चली आई भाग के। मतलब उसकी फुआ उसको बताई है कि आप उसके चंगुल से भाग के चले आए? जी उसकी फुआ पिंकी देवी जो है, जंदाहा की यहाँ की रहने वाली है, प्रेमराज की, वो बता चुकी है। उसको बता चुकी है। तो अब उसके कभी घर पे आप गए हैं ये चीज लेके कि हाँ उसके माँ, लड़का के माँ, उसके पिताजी से बात की है? हम गए हुए थे तो मुझे मार पीट के वहाँ से भगा दी। कब गए थे? गए थे आज से 15 दिन पहले। आज से 15 दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे जब गए तो क्या लोग बोला? वहाँ का लोग तो कुछ नहीं बोला, उसका घर वाला बोला कि जो मेरे बीच में बोलेगा हम सबको ऊपर केस कर देंगे, सबका नाम रख देंगे। इसलिए वहाँ का गांव वाला कोई भी नहीं बोला। और उसकी माँ बोली कि अगर यहाँ दोबारा लौट के आएगी तो हम मर्डर करवा देंगे तुम्हारा। उसका जीजा बोला अगर मेरे सास ससुर के घर में आप गई तो आपका मर्डर करवा देंगे। हम बोले ठीक है, हमको मर्डर होना मंजूर है, लेकिन हम रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये सब चीज तो हो गया था, पहला दूसरी जो शादी आपको हुई थी, आप जब भाग गए थे तो केस भी हुआ था इस मैटर में? जी। कौन किया था केस? वो राजा कुमार पाठक की माँ बाप किए थे। राजा पाठक के माँ बाप केस किए थे? क्या किए थे? मेरे बेटा कोई अपहरण कर लिया है। कौन कर लिया है? आपके? नहीं, मेरा नाम नहीं था। अब किसका नाम था से मैं ये बात इतना नहीं जानती हूँ। तो आप दोनों को पकड़ के पुलिस लाई थी यहाँ? गोरौल थाना लाई थी। गोरौल थाना लाई? शिवम मैडम पकड़ के लाई थी दिल्ली से। दिल्ली से पकड़ के लाई थी। तो यहाँ पे आपका बयान हुआ होगा कोर्ट में? मेरा बयान नहीं, लड़का का बयान हुआ था। लड़का ने क्या बयान दिया? अब वो अंदर क्या बयान दिया था ये पता नहीं। फिर भी आपका पति था तो कुछ ना कुछ बताया तो होगा? तो बताया था कि से बयान में, हम पूछे कि बयान में क्या हुआ, तो बोला कि कहाँ गए, पूछा वकील पूछा कि कहाँ गए थे, तो मैं बोला कि घूमने चला गया था। अच्छा जी बस इतना ही सा बात हुआ था। उसके बाद तो ये तो गांव की बात होगी और गांव में हल्ला हो गया होगा। गांव में जब वो शादी करके फेसबुक पर फोटो डाल दिया था ना, पूरे गांव वाला को पता हो गया था कि शादी कर लिया है। जी अच्छा आपके पास क्या साक्ष्य है कि आप उस पर जो लगा रही हैं कि वो शादी आपसे कर लिया दूसरा? मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? फोटो है। क्या देखे फोटो का? क्या यही फोटो है जो शादी करने के बाद का? यह फोटो है जो मंदिर में शादी हुई थी? जी मंदिर में, एलियर मंदिर में शादी हुआ था। कौन सी मंदिर में? एलियर की मंदिर में। देख लीजिए, ये जो दूसरी जो तस्वीर है वो भी मंदिर की ही तस्वीर है, और तीसरा जो फोटो है वो भी मंदिर का ही है, लेकिन तीनों पिक्चर है और तीनों में ये साथ में है, लेकिन ये कहीं दर्शा नहीं रहा है, यह फोटो कहीं साबित ये नहीं कर रहा है कि आपके मांग में सिंदूर इसी लड़के ने भरा है। सिंदूर का फोटो नहीं है एक भी।
जी नहीं, सिंदूर का फोटो नहीं, कि मेरे पास वीडियो था, मोबाइल वो फोड़ दिया, मेरे पास सबूत खत्म हो तो गया। ये भी तो हो सकता है कि आपके साथ यह लड़का जो है वो घूमने गया हो और ये एक साइड खड़ा हो और आज दूसरा जो देखा है उसमें गेट ही जोड़ा हुआ है, सब बुझा रहा है। कहाँ गेट है? कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों जी। को कोई गेट है? फोटो हटा के देखिए, बुझा है। चलिए, खैर हम इस फोटो को मान भी लेते हैं कि वो आपसे शादी कर लिया, ठीक है, फिर भी उसके बाद अब आपके साथ ये परेशानी आ रही है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उसी लड़के के साथ रहेंगे। हाँ, तो आपका बच्चा का क्या होगा ये कभी सोची है? बच्चा जहाँ है वहाँ सही सलामत है। जब मैं बच्चा को, उसके लिए मैं बच्चा को छोड़ दी तो उसको कैसे छोड़ दूं? जब आप बच्चा को छोड़ सकती हैं, अपने पहले पति को छोड़ सकती हैं, तो उसके भी तो मन में होगा कि हमको भी कहीं छोड़ के ये तीसरी के साथ चला जाए। जी नहीं, मैं एक गलती कर चुकी हूँ, दोबारा गलती नहीं करना चाहती हूँ। उसके ये मन में होगा ना कि जो माँ, जो महिला अपने पति को, पहले पति को छोड़ सकती है, जो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, वो हमें नहीं छोड़े, इसकी क्या गारंटी? गारंटी नहीं है तो मुझे बोल के आता ना, वहाँ से बेच के क्यों आया? हाँ। बिहार में आके यहाँ फैसला करता ना। हाँ। यहाँ तो पंच थे फैसला करने के लिए, मुझे अकेला बेच के क्यों भागाया? जब गलती उसका नहीं है तो कायर की तरह क्यों छुप रहा है? मेरे सामने आके मुझसे बात करे। तो अब आपसे वो छुप रहा है, भाग रहा है, मुझसे भाग रहा है, छुप रहा है। जी, देख लीजिए, ये हमारे सामने जो पूजा थी, और पूजा एक आरोप लगा रही हैं एक लड़के पे, कहीं ना कहीं ये कास्ट फैक्टर भी है। आप किस कास्ट में हैं? हम रविदास हैं। आप रविदास हैं। लड़का किस कास्ट? पाठक है। पाठक है, मतलब ब्राह्मण है। जी। हाँ? जी। तो ये कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर भी है, और इसी को लेकर हो सकता है कि ये फैक्टर आ रहा है क्या? उसको ना सोचना चाहिए था कि वो छोट जाते, हम बड़ा जाते, तो हम उसके पास क्यों जा रहे हैं? वो क्यों नहीं सोचा पहले? भगा के ले गया, इससे पहले तो सोचना चाहिए था ना। जब मैं उसे माना कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती हूँ, तो मेरे घर में आके खुद सुसाइड करने के लिए तैयार था, तो मैं क्या करती? मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। अगर कोई मजबूर कर दे, मान लिया कि हम ही आपके घर में आ जाए और हम सुसाइड करने की धमकी आपको दे दे, तो क्या मेरे साथ आप चलिएगा? जी नहीं। तो फिर आप उसके साथ क्यों गए? क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती थी, 3 साल उसके साथ थी, इसलिए मैं चली गई। मतलब शादी से पहले 3 साल साथ कैसे थी? गांव में ही साथ थी, संबंध बना रही थी? जी, मैं अपने घर में रहती थी, वो अपने घर में रहता था। फिर जब वो अपने घर पे आता था, मैं उसके घर पे जाती थी। तो इससे तो कोई ये नहीं था, आपसी शारीरिक संबंध नहीं ना था? जी था। तो उससे पहले भी, मतलब शादी करने से पहले, भागने से पहले भी शारीरिक जी। संबंध था? जी। उसके बाद ये, तब जाके ये सब हुआ? जी। जब उसका शादी का लड़की खोजाने लगा, उसके बाद बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो शादी नहीं करना चाहता। शादी से पहले अगर आपने शारीरिक संबंध उस लड़के से बनाया, तो कहीं ना कहीं अपने पति को धोखा दे रही थी। जी। क्योंकि सिंदूर किसी और का था और संबंध किसी और से। जी। क्या? जी। ऐसा तो नहीं था कि उस लड़के की सिंदूर लगा के उसके साथ में आप थी? जी। हाँ? तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो गलती है। अपनी गलती मानते हैं कि नहीं? जी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मानती हैं? गलती जब दोनों की है तो सजा भी दोनों को मिलना चाहिए ना। क्या दर की ठोकर खा रही हूँ, मजा मार रहा है अलग जाके, तो अच्छा बात हो रही है। मेरे सामने आए, अपना गलती एक्सेप्ट करे। सामने आएगा तो क्या कीजिएगा? वो सामने आएगा तो मैं बताऊंगी उसको क्या कीजिएगा, बता दीजिए, लोगों को बताइए क्या कीजिएगा। पहले तो खींच के 10 थप्पड़ मारूंगी। हाँ। उसके बाद बोलूंगी कि मैं तो तुम्हारी बाप की अमानत नहीं थी कि मुझे बेच के आ गया था। तो बेचना गुनाह है। जी। ये तो सही बात है। बिहार की लड़की को ले जाके कहीं यूपी में बेचा जाता है, और वो भी अपनी पत्नी को। अगर उसको मेरे साथ नहीं रहना था तो बोल भी सकता था ना। मेरा घर बर्बाद करने से उसको क्या मिला? आज मेरा घर बर्बाद करके वो अपना घर आबाद करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। देख लीजिए, ये अब जो है चलते चलते जो है आपने जो ये गलती की, अब वैसे लड़कियों को, वैसे महिलाओं को, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि लड़कियां कम, भाभियां ज्यादा भागने लगी हैं। जी। तो वैसे भाभियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा गलती कोई भी चाह के भी ना करे। इधर घूम के बता दीजिए कैमरे के सामने की ऐसा गलती चाह के भी कोई ना करे जो मैं कर बैठी हूँ। मतलब गलती मान रही है ना? जी, मैं मान रही हूँ। ऐसी गलती कोई और दूसरा जो है वो ना करे, किसी के बहकावे में नहीं आए। जी, किसी के बहकावे ना आए, और इस तरीके से अपने पति को कोई धोखा ना दे। ताकि दुनिया मतलब ही है, अपने मतलब के लिए सब जीते हैं यहाँ। देख लीजिए, ये हम अभी वैशाली के हाजीपुर में थे और हम आपको बता रहे थे कि पूजा जो है वो किस कदर जो है आज भटकने को मजबूर है, किस तरीके से बेबस है, किस तरीके से लाचार है।
इसको कोई न्याय की गुहार लगाने के लिए वो महिला थाने में आई थी, लेकिन महिला थाने में भी अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज किया गया है। क्या एफआईआर दर्ज? जी नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरीके के अगर खबरों को अगर आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।